बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइगान लर्निंग फोरम। आज का हमारा टॉपिक है वोमिटिंग की फार्माकोलॉजी। इन लास्ट प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था वोमिटिंग की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी को, कि किस तरह कौन कौन से ऑर्गन्स हमारी बॉडी के जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर को रिस्पॉन्ड करते हैं और वोमिटिंग, नाज़िया वोमिटिंग काज होती हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से एंटी एमेटिक्स मौजूद हैं जो कि रिलीफ करते हैं नाज़िया वोमिटिंग को। तो सबसे पहले हम देखें तो हमारी बॉडी में लाइक स्पेशली ब्रेन में और हमारे पेरिफेरली अगर हम देखें गट में कुछ रिसेप्टर्स मौजूद हैं। उन रिसेप्टर्स के ऊपर हमारे मौजूद एंटी एमेटिक्स एक्ट करते हैं और नाज़िया वोमिटिंग को रिलीफ करते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद हैं। लाइक हमने जैसे कहा कि ब्रेन स्टेम में 2 पॉइंट्स मौजूद होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वोमिटिंग रिफ्लेक्स को जनरेट करने के लिए। सबसे पहले है जनाब वोमिटिंग सेंटर, जो कि वोमिटिंग रिफ्लेक्स जनरेट करता है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, ट्रिगर होने की वजह से। और यहाँ पर CTZ कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन भी मौजूद होता है। तो इनके ऊपर जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उनमें सबसे पहले है यहाँ पर 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 3 रिसेप्टर्स जो कि सेरोटोनिन रिसेप्टर्स कहलाते हैं। और 5-HT3 रिसेप्टर्स के लिए जो एंटी एमेटिक्स मौजूद हैं दे आर कॉल्ड, हमारे पास है 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें जो ड्रग है दैट इज ऑन्डेंसेट्रॉन। ऑन्डेंसेट्रॉन अगर हम देखें तो 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। और ये ऑन्डेंसेट्रॉन जो है ये पेरिफेरली और सेंट्रली जहाँ पर मौजूद 5-HT3 रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करता है। लाइक मौजूद जहाँ पर कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है ब्रेन स्टेम में, तो वहाँ पर भी ये ब्लॉक करेगा इन रिसेप्टर्स को। और साथ में हमारे गट में मौजूद जो कि सेरोटोनिन प्रोड्यूस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू कीमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी, पोस्ट सर्जरी भी काफ़ी ज़्यादा सेरोटोनिन यहाँ से एंटेरोक्रोमैटिन लाइक सेल से सेरोटोनिन रिलीज़ होते हैं, जिनको रिसीव करते हैं यहाँ पर वेगस नर्व पर मौजूद 5-HT3 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर भी जो है 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लाइक ऑन्डेंसेट्रॉन जो है वो यहाँ पर भी रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। सो हम कह सकते हैं कि ऑन्डेंसेट्रॉन जो है वो सेंट्रली एंड पेरिफेरली मौजूद 5-HT3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। सो लाइक इट एक्ट्स एज अ सेंट्रली एंड पेरिफेरली एंड प्रो रिलीफ द नाज़िया वोमिटिंग, अगर वो कीमोथेरापी की वजह से हो, रेडिएशन थेरापी की वजह से हो या पोस्ट सर्जरी की वजह से हो, तो ये नाज़िया वोमिटिंग को रिलीफ करते हैं। इनके साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी रेयर साइड इफ़ेक्ट्स एस्टेब्लिश होते हैं। लाइक रेयर केसेस में ये हेडेक काज करता है। दूसरा अगर हम देखें तो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन पर मौजूद जो D2 रिसेप्टर्स होते हैं, डोपामिन D2 रिसेप्टर्स, इनके लिए भी काफ़ी हमारे पास ड्रग्स, एंटी एमेटिक्स यूज़ होते हैं। और इनमें जो स्पेशली ड्रग्स यूज़ होते हैं एज अ एंटी एमेटिक्स, तो उनमें सबसे पहले है लाइक एंटीसाइकोटिक्स में हमारे पास मौजूद है लाइक प्रोक्लोरपेराजिन और क्लोरप्रोमाजिन। प्रोक्लोरपेराजिन या क्लोरप्रोमाजिन ये मौजूद है। ये भी D2 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करते हैं। और ऐसे फैक्टर्स लाइक कीमो की वजह से, रेडिएशन थेरापी की वजह से, सर्जरी की वजह से, लाइक अगर हिस्टामीन को ट्रिगर करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं लाइक मोशन सिकनेस की वजह से, अगर D2 रिसेप्टर ट्रिगर होते हैं एंड नाज़िया वोमिटिंग काज करते हैं, सो प्रोक्लोरपेराजिन लाइक एंटीसाइकोटिक्स ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, एंटागोनाइज करते हैं, जिसकी वजह से नाज़िया वोमिटिंग जो है वो रिलीव होती है। इनके साथ काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स एस्टेब्लिश होते हैं लाइक सेडेशन है, हाइपोटेंशन है, एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स इनके साथ शो होते हैं। सेकंड जो ड्रग है इसी डोपामिन D2 रिसेप्टर क्लास में, एंटागोनाइज क्लास में, वो है मेटाक्लोप्रेमाइड। मेटाक्लोप्रेमाइड जो है
ये D2 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है, जिसकी वजह से नाज़िया वोमिटिंग जो है वो रिलीव होती है। साथ साथ ये गट मोटिलिटी को भी इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है। लेकिन मेटाक्लोप्रामाइड के साथ भी जैसे इंडिकेशंस हैं, अगर गट डिज़ॉर्डर की वजह से नाज़िया वोमिटिंग काज हो रही है, या स्पेशली मोशन सिकनेस की वजह से, या अगर कीमो रेडिएशन की वजह से, जो भी फैक्टर्स हैं, तो इन फैक्टर्स के दौरान मेटाक्लोप्रामाइड जो है वो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और वो नाज़िया वोमिटिंग को रिलीव करता है। साथ साथ जैसा कि हमने कहा कि ये गट मोटिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, इंक्रीज़ करता है। बट इसके साथ भी एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स काफ़ी इस्टेब्लिश हैं, काफ़ी प्रोड्यूस होते हैं। और इसके साथ साथ इसका एक और साइड इफ़ेक्ट भी है, लाइक ये प्रोलैक्टिन के लेवल्स को भी इंक्रीज़ करता है। प्रोलैक्टिन के लेवल को इंक्रीज़ करने की वजह से काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स या इलामात सामने आती हैं, लाइक गैलेक्टोरिया है, मेंस्ट्रुअल डिज़ॉर्डर्स हैं, और साथ साथ लैक्टेशन के भी प्रॉब्लम सामने आते हैं। इसके साथ साथ अनदर ड्रग भी D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्लास में यूज़ होता है, जो कि कहलाता है ड्रोपेरिडोल। ड्रोपेरिडोल लाइक हेरोपेरिडोल, ये भी इन रिस्पॉन्स टू कीमो रेडिएशन या मोशन सिकनेस या गट अगर मोटिलिटी डिज़ॉर्डर्स हों, तो उस दौरान अगर नाज़िया वोमिटिंग हो रही है तो इनकी वजह से ये D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, नाज़िया वोमिटिंग को रिलीव करता है। बट इसके साथ भी जो ड्राउजीनेस, सेडेशन, हाइपोटेंशन और एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट जो हैं वो भी काफ़ी सामने आते हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर मौजूद जैसा कि हमने कहा था कि मोशन सिकनेस में हमारे जो ईयर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हमारे इनर ईयर में जो लेबरेंथ होता है, जिसके अंदर वेस्टिब्यूल होता है, और इस वेस्टिब्यूल की ट्रिगर होने की वजह से ब्रेन स्टेम में मौजूद जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होते हैं, जिसके ऊपर हिस्टामिन 1 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो मोशन सिकनेस के दौरान ये हिस्टामिन 1 रिसेप्टर जो है वो ट्रिगर होते हैं, और यहाँ पर इसके ट्रिगर होने की वजह से ये स्टिमुलेट करते हैं कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को, जिसकी वजह से वोमिटिंग सेंटर को मैसेज मिलता है और वोमिटिंग रिफ्लेक्स की वजह से नाज़िया वोमिटिंग काज होती है। तो यहाँ पर हिस्टामिन 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए भी हमारे पास एंटी एमेटिक्स मौजूद हैं, लाइक दे कॉल्ड H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और इसमें हमारे पास मौजूद है लाइक प्रोमेथाजिन, हिस्टामिन 1 रिसेप्टर प्रोमेथाजिन जो है एंटागोनिस्ट, जो प्रोमेथाजिन है, ये एंटी एलर्जिक्स इफ़ेक्ट्स भी प्रोवाइड कर रहा होता है। एलर्जी की वजह से होने वाले इलामात को भी ये रिलीव करता है। साथ साथ इसका H1 रिसेप्टर ब्लॉक वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पर मौजूद जो H1 रिसेप्टर है, जब ये इनको ब्लॉक करता है तो इसकी वजह से जो रिफ्लेक्सेस हैं टुवर्ड्स द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन ब्लॉक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वोमिटिंग रिफ्लेक्स जनरेट नहीं होती, एंड फाइनली दे काज रिलीव ऑफ द नाज़िया वोमिटिंग इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन सिकनेस। स्पेशली यहाँ पर मौजूद कुछ और रिसेप्टर्स हैं, लाइक वोमिटिंग सेंटर, जिस तरह हमने कहा ब्रेन स्टेम में इनसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर जो वोमिटिंग रिफ्लेक्स जनरेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ इसके ऊपर भी कुछ मस्करिनिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और इन मस्करिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के लिए जो एंटी एमेटिक्स हमारे पास मौजूद हैं, दे आर कॉल्ड मस्करिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मस्करिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। और मस्करिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में हमारे पास मौजूद है लाइक हायोसिन, ये वीसी सेंटर, वोमिटिंग सेंटर पर मौजूद जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करता है, लाइक स्पेशली अगर किसी रिपल्सिव साइट की वजह से, रिपल्सिव स्मेल की वजह से, बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म, जज्बाती होने की वजह से जो हमारे हायर सेंटर जो हैं लाइक सेरिब्रम, अगर वो स्टिमुलेट होते हैं तो दे डायरेक्टली स्टिमुलेट दी वोमिटिंग सेंटर, और जो कि वोमिटिंग रिफ्लेक्स जनरेट होती है और वोमिटिंग काज होती है। सो इन इंडिकेशन में लाइक मॉर्निंग सिकनेस में स्पेशली, और रिपल्सिव साइट की वजह से, रिपल्सिव स्मेल की वजह से, जज्बाती बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म होने की वजह से, अगर हायोसिन मस्करिनिक रिसेप्टर्स जो हैं अगर ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, तो इसकी वजह से जो ड्रग यहाँ पर मौजूद है दैट इज़ हायोसिन, दैट ब्लॉक्स दी मस्करिनिक रिसेप्टर्स एंड रिलीव दी नाज़िया एंड वोमिटिंग।
यहाँ पर जो हाइसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी सामने आते हैं। लाइक इसमें कुछ एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स इसके साथ इस्टेब्लिश होते हैं, लाइक हाइपोटेंशन है, ड्राउजीनेस है, ड्राई माउथ है, जो कि प्रोड्यूस होते हैं हाइसिन के इस्तेमाल से। तो यहाँ पर दैट इज़ ऑल अबाउट दी एंटीएमेटिक्स, जो कि डिफरेंट साइड पॉइंट्स के ऊपर, रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके नाज़िया वोमिटिंग को रिलीव करते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा दोबारा से क्लियर करना चाहूँ कि जो इनमें से जो मोस्ट इफेक्टिव और सेफ़ कंपैरेटिवली समझा जाता है दैट इज़ दी ऑन्डेंसेट्रॉन, क्योंकि ये प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी सेफ़ है। इसको काफ़ी कॉन्फिडेंस से यूज़ किया जा सकता है और ये पेरिफेरली और सेंट्रली दोनों पाथवेज को ब्लॉक कर रहा होता है। सो थैंक यू सो मच।